सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे 13 दिसंबर आपके पास आज आए हैं झरोखे के टुकड़ों के साथ। हाँ, अब आपको बता दें, आज से चैनल महालक्ष्मी आपको कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार मिलेगा, पर छोटे छोटे हिस्सों में मिलेगा, क्योंकि ऐसी सर्वे में मालूम चला है कि आप में से 90% लोग 3 मिनट के बाद 4, 5, 6 ज्यादा नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता नहीं है जो आपकी खबर हो अब अलग देख लीजिए, आपके लिए आनंद में आएगा। पर आज बात कर रहे हैं हम, आज से पावन दिन की शुरुआत है और हम ये नई शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन। आज है हमारे 18वें तीर्थंकर जी का तप कल्याणक। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे 16वें तीर्थंकर 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव थे, पर यह बहुत कम जानते हैं कि हमारे 17वें तीर्थंकर 18वें तीर्थंकर भी चक्रवर्ती और कामदेव थे। यानी हमारे 18वें तीर्थंकर 7वें चक्रवर्ती 14वें कामदेव थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 12 कल्याणक हुए थे हस्तिनापुर में, यानी शिखर जी और अयोध्या के बाद सबसे पावन धरा हो जाती है जब 12 कल्याणक हुए हैं। और आज है हमारे अरण्यनाथ भगवान जी का तप कल्याणक, जिन्होंने 16 वर्ष तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। पर आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कौन से तीर्थंकर जिन्होंने सबसे कम तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वैसे आप ज्यादा क्या जानते हैं ना, सबसे ज्यादा तप करना पड़ा था प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को, 1000 वर्ष तप किया। और उनके ही बेटे ब्रजेश पुत्र ने मात्र 48 मिनट से भी कम में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। क्या बात है, घर में ही बैरागी कहे जाते थे। और उन्हीं के जो पोते थे ना, मरीच, आगे बनकर सबसे ज्यादा आयु के परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने तप किया। यानी महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु थी और उसका 1/6 हिस्सा यानी 12 वर्ष तप उन्होंने सबसे ज्यादा आयु समय के अंदर तप किया था। पर तीर्थंकरों में सबसे कम तप करने का समय है जिनका कल जन्म और तप कल्याणक है। हाँ, हम बात कर रहे थे सबसे कम तप करने वाले तीर्थंकर की, जिनका कल आ रहा है मंगसरी शुक्ल एकादशी, यानी 14 दिसंबर को जन्म और तप कल्याणक। स्वर्ग से आए मिथिला नगरी के राजा की महारानी प्रभावती जी के गर्भ में, और फिर कल यानी मंगसूर एकादशी को उनका जन्म होता है। और उससे 15 माह पहले से सौधर्म की आज्ञा से कुबेर रोज उनके राजमहल पर सुबह, दोपहर, शाम 3.5 करोड़ रत्नों की हर बार वर्षा करता रहता है। और जब जन्म कल्याण की सूचना मिलती है, इंद्र सिंहासन से उतरते हैं, 7 कदम आगे चलते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूरे परिवारजनों को साथ नीचे धरा पर उस मिथिला नगरी में पहुंच जाते हैं। उनका अभिषेक करने के लिए पांडुशिला के ऊपर सुमेरु पर्वत पर चले जाते हैं और कहते हैं इनकी आयु 55,000 वर्ष थी, हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ की, जिनका जन्म है। और पांडुशिला के नियमन होता है और फिर उन्होंने राजा के पुत्र होने के बाद भी कोई राजपाट नहीं किया था। अध्रुवादि की चिंतन करते करते उन्हें संसार निसार लगता है, चल देते हैं वैराग्य के लिए, कहते हैं अब तो मैं तप के लिए जा रहा हूं। और उनको देखा देखी 300 राजा और, अरे ये तप को जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, चल देते हैं उनके साथ। और फिर पंचमुष्टि के वह तप के लिए ध्यान में मत हो जाते हैं। और सबसे मात्र यानी 144 घंटे तप करना पड़ता है और वह केवल ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर भी बनते हैं। केवल एकमात्र सबसे कम समय में तप करने वाले तीर्थंकर हैं, मात्र 6 दिन तप करते हैं और फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे तीर्थंकर मल्लीनाथ जी का कल है जन्म और तप कल्याण। और फिर हमारे मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर के 90 लाख वर्ष से कुछ ज्यादा समय के बाद हमारे 21वें तीर्थंकर अजीब सौदा इंद्र के रूप में स्वर्ग में आयु पूरी कर इस धरा पर जन्म लेते हैं, मिथिला नगरी में ही वप्रिला देवी जी के गर्भ से। और फिर उनकी आयु थी 10,000 वर्ष, 90 फुट ऊंचा कद था। और फिर एक दिन वह तप के चलते 9 महातप करते हैं वह, और फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उधर सौधर्म को इशारा मिलती है, कुबेर को आगे देता है कि रचो समोशरण, वह 24 किलोमीटर लंबा समोशरण रास्ता है। इस तरह के समोशरों में रस्ते रस्ते 2491 वर्ष तक नमीनाथ तीर्थंकर जी दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है और फिर हर तक पहुंचती रहती है, कल्याण होता है तीनों लोगों का। ऐसे तीर्थंकरों का कल है हमारा ज्ञान कल्याण दिवस, यानी कल दिन 1 तीर्थंकर 2 मल्लीनाथ भगवान जी और नमीनाथ भगवान जी। मल्लीनाथ जी का जन्म और तप और नमीनाथ जी का ज्ञान कल्याणक है, यानी एक तीर्थ दिन के अंदर 2 तीर्थंकर और 3 कल्याणक। इन पर्वों को जरूर मनाना चाहिए, मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही पर्व है जिनको हमें याद रखना चाहिए। चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपसे कल रोजाना की तरह।